हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या होता है भाई? ये दोनों मेथड क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने का एक मेथड है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ले रखा है, चलिए इसको देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाला हूं जो कि आप लोग फॉलो करिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन का नाम दे देते हैं। पहले वाले इक्वेशन का नाम पहला इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन का नाम दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना है। जी हाँ, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए कर लिए आप लोग। यहाँ पे दोनों में से जो आपको इजी लगे वो सेलेक्ट करना है। हम चाहे तो 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का दोनों इक्वेशन बहुत ही इजी है। और इजी मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आप लोग को इजीली समझा सकूं। और देखिए समझ में आता है इजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, टफ वाला क्वेश्चन में हम लोग तो सीखे हुए रहते हैं, तब ना टफ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इजी वाला क्वेश्चन को पहले आराम से कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने? इक्वेशन को सेलेक्ट करना। आपने एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लिए, इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एक इक्वेशन सेलेक्ट हो गया। वो इक्वेशन क्या है भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। राइट, अब क्या करना है? दूसरा स्टेप याद रखिए, x या फिर y दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको निकालना है। एक का वैल्यू कैसे निकालिएगा? किसी एक को, दोनों में से किसी एक को लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी सारे नंबर को उधर ले जाइए। जैसे कि यहाँ पे x को मैं यहाँ पे छोड़ना चाह रहा हूँ, y को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। जी हाँ, यही होगा। x को इधर छोड़ दिया तो 14 माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। राइट, x यहाँ सिंगल बचना चाहिए बस। अगर यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होता तो इधर ले जाके डिवाइड कर देते। दैट्स ऑल। अब इक्वेशन 3 आ गया हम लोग का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये जो x का वैल्यू है उसको हम लोग को जो इक्वेशन लिए हैं उससे दूसरे इक्वेशन में रखना है। जी हाँ, जो इक्वेशन लिए हैं उस इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है तो ये x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पे इक्वेशन 2 लिए रहते तो ये x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अब क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें? 1 लिए हुए हैं तो इसमें हम लोग रखेंगे 2 में। राइट, और जैसे हम लोग 2 में रखें, 2 क्या है उसको लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपने x का वैल्यू निकाल रखा है, क्या है भाई? 14 माइनस वाई। तो x के जगह पे 14 माइनस वाई आप रख दीजिए, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई रहने दीजिए, इज इक्वल टू में 4। ठीक है, अब ये 14 को उधर ले जाएंगे। राइट, अब ये माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस में 2y। ठीक है, इधर में 4 है और ये 14 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ y को छोड़ेंगे अब, क्योंकि ये -2 मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो -2 डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे 4 माइनस 14 क्या होता है भाई? -10 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बड़े वाला नंबर छोटे को माइनस कर दिए, 10 हो गया, बड़ा का साइन लगा दिए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, ये स्टेप आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो y का वैल्यू आया उसको आप इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? इक्वेशन 3 को प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने आधा सोल्व कर रखा है, तो इसमें हम लोग जैसे पुट करते हैं तो हम लोग का इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ y का वैल्यू आ गया, हम लोग क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें? 3 में। राइट, इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हम लोग का? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, अब 14 y का वैल्यू कितना आया भाई? 5, तो ही 5 रख दीजिए। 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू आ गया था, यहाँ पे आपका x का आ गया, जो कि हम लोग को निकालना था। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया? 9
और y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। आइए थोड़ा सा फास्टली सोल्व करते हैं। फास्टली मतलब इतना भी फास्ट नहीं जो कि आपको समझ में ना आए, समझ में आने उतना फास्ट करेंगे। अगर आप लोग स्टेप भूल गए हैं थोड़ा सा पीछे वीडियो करिए और स्टेप को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, दोनों इक्वेशन का नाम, पहले वाले का पहला इक्वेशन और दूसरे वाले का दूसरा इक्वेशन नाम हम लोग दे दिए। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे भाई, चलो 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 इजी लग रहा है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, राइट। अब यहां से आप किसी एक का वैल्यू को रखना चाहेंगे, हम 2x को इधर छोड़ देना चाहेंगे और ये 3y को उधर ले जाएंगे, 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको उधर ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड में। x का पूरा वैल्यू आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3, राइट। अब ये जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग कौन से इक्वेशन में रखेंगे, जो यहाँ पे लिए हैं उसका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि 1 लिए हैं तो किस में रखेंगे, 2 में। क्या हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। तो जैसे हम लोग 2 में रखेंगे तो 2 का क्या इक्वेशन है वो लिख लीजिए पहले, इज इक्वल टू माइनस 24। 2 x के जगह ये पूरा वैल्यू को रखना है, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 11 माइनस 3y, यहाँ पे क्या है माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये माइनस 3y और माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस में 7y, इधर में माइनस 24 है, ये 11 प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 11, माइनस 7y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, माइनस 24 माइनस 11 तो ये हो जाता है माइनस 35। दोनों साइड का माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, y इज इक्वल टू आ गया 35 डिवाइडेड बाय 7, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे किसमें, 3 में। क्यों, क्योंकि ये सोल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, राइट। इक्वेशन 3 क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 3 y के जगह पे क्या रखना है 5, राइट, और बाय में 2, क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 तो 15 डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 4 बाय 2, ये आपका आ गया माइनस 2। इसलिए आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 और y इज इक्वल टू क्या होगा 5। लो भाई, इतना इजी तरीका है। चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड तो समझ में आ गया। अब हम लोग का पारी है एलिमिनेशन मेथड का, तो मैं चाहूंगा इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से बताऊं, जिससे कि आप लोग समझ सको कि यहाँ दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, कोई भी मेथड से बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। तो आप लोग ये आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, -2 और y इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन ले रखा है जो कि अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बना रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन को पहला इक्वेशन का नाम दे दीजिए, दूसरे इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने स्टेप फॉलो करने हैं सारे को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना होता है, ये तो x का कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है या फिर y का कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। आप जिसको चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक ही का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, पूरे इक्वेशन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करने की आजादी है आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि x या फिर y का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के आगे दोनों में सेम है, तो हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोग को सिखाना है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम y वाले को इक्वल करना चाह रहे हैं। ठीक है, y वाले को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। कैसे इक्वल होगा, अगर इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इक्वेशन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो यहाँ भी 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को y वाला तो सेम हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये 4 से हम सिर्फ y को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को करेंगे। देखिए कैसे,
4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8x, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12y, और 4 इंटू 11 क्या हो जाएगा 44, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 3 है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6x, अब 3 4 जा 12, और यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस 12y, राइट। अब 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू लिखिए पहले तो, और ये 24 3 जा हो जाता है 72, माइनस में इसलिए क्या में माइनस में, राइट। ये हो गया आपका। तो पहला स्टेप आप लोगों ने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल किया किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब दूसरे स्टेप को भी ध्यान से देखिए। दूसरा स्टेप क्या है, जिस कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल किए, जैसे यहाँ पे y वाला को इक्वल किए, उसमें ध्यान से देखना है कि वहां पे सेम साइन है या फिर ऑपोजिट साइन है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब कि ऑपोजिट साइन है। तो जब भी ऑपोजिट साइन होगा तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा बाय एडिंग, और हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बाय एडिंग लिखेंगे तो ऐड करना है, ऐड करने से क्या है, साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों में सेम साइन रहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे लिखते बाय सब्ट्रैक्टिंग, और साइन को क्या करते, बदल देते, ठीक है। साइन को बदल देते, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन अभी हम लोग का सिचुएशन क्या है, ऐड करने का, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 + 6 क्या हो जाएगा भाई, 14x हो जाएगा। देखिए प्लस में 12y, माइनस में 12y कट गया। अब यहाँ पे देखिए 72 बड़ा नंबर है हम लोग के लिए, और माइनस यहाँ पे क्या है 44 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 72 - 44 करेंगे, बड़े नंबर छोटे नंबर को माइनस करना होता है, आपको पता है। और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का, तो बड़े नंबर क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस लिख दिए। अब 72 - 44 करिए, यहाँ 2 से तो जाएगा नहीं, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 - 4 तो 8, यहाँ पे बच गया आपका 6, 6 - 4 तो आपका 2 आ गया, राइट। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -28 तो है, ये 14 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 14 का टेबल 28 कितने बार में, 2 बार में, साथ में माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। x का वैल्यू आपका इजीली आ गया है। बस स्टेप्स को ध्यान से सुनिए और समझ के इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, ये जो x का वैल्यू आया, नेक्स्ट स्टेप है ना, ये x का जो वैल्यू आया उसको हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है, जिसमें आपको सुविधा लगे कि हाँ आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन 1 थोड़ा सा इजी लग रहा है, ऐसे तो दोनों इजी है बट इक्वेशन 1 ज्यादा इजी है, कंपैरेटिवली देखना है, जो ज्यादा इजी लगे उसे पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 है। x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, x का वैल्यू कितना, -2 + 3y इज इक्वल टू 11। ये 2 इंटू -2 तो हो जाएगा -4, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 11। अब इधर लिख लेते हैं भाई, क्या है हम लोग का, 3y है इज इक्वल टू 11 है, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 15/3, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 5 जा 15, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो आ गया -2, और y का जो वैल्यू आया वो आ गया 5, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया था, उस समय भी हम लोग का x का यही वैल्यू आया था, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अलग मेथड से बनाएंगे तो अलग आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मेथड से बनाइएगा आप, आंसर सेम आने वाला है, बस शर्ते आपको सही करना होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो भी समझ में आ गया था बढ़िया से, और ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया है। तो मैं आप लोग से इजाजत चाहूंगा आज के वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो लंबा वीडियो दैट्स ऑल अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, पूरा एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.